जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग अपना स्टार्ट करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। तो आज मेरा जो शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरुपा का शुक्राना ये है कि उन्होंने मुझे ऐसे ही फेक लोगों से, कैसे मुझे उन लोगों से दूर किया, उनकी सच्चाई मेरे सामने लाई। और गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि मैं जो भी बुरे लोग हैं, तुम्हारे बारे में जो बुरा सोचते हैं, मैं उनसे तुम्हें सबसे पहले दूर करता हूँ। तो मेरे लाइफ के जो भी मतलब कह सकते हैं, हमें काम भाषा में विलन कह सकते हैं, या जो भी थे जो बुरा सोचते थे, कैसे उन्होंने मुझसे दूर किया है। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये इंसान तेरे लिए गलत है, और उसी के द्वारा ही बता दिया। उस जो भी थे उन लोगों ने खुद ऐसा काम किया ना कि वो खुद ही अपनी पहचान वो उजागर करते हैं। गुरुबा खुद ही आपको वो ये बताते हैं। मतलब और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ सभी संगत जी को, हमारे संगत परिवार को, कि सबसे पहले जब हम गुरुपा हम लोगों को जोड़ते हैं ना, तो सारे नेगेटिव लोगों को हमारे लाइफ से दूर करते हैं। क्यों दूर करते हैं? क्योंकि वो हमारे लाइफ में जब तक रहेंगे ना, हम कितने भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो हमारी टांग खींचते रहेंगे। तो गुरुपा जो हमें प्रॉपर ब्लेसिंग्स देते हैं, वो हमारे तक पहुंच के भी बीच में कट जाएगा, है ना। तो हम उनके प्रॉपर ब्लेसिंग का हम लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो सबसे पहले नेगेटिव लोगों को ही आपके लाइफ से दूर करते हैं। और जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर हुए गुरुपा, चाहे जैसे भी, चाहे किसी भी थ्रू से धीरे धीरे, तो आपके लाइफ में होता है ना, आप ये कभी मत घबराना, अरे गुरुपा है तो फिर मेरी तो सबसे लड़ाई हो रही है, ये हो रहा। नहीं, वो सबकी सच्चाई, जो उसकी असलियत है ना, वो आपके सामने लाते हैं। क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना, हमारे अपने बनते हैं, पीठ पीछे पर वही छुरा भोंकते हैं ना, आस्तीन के सांप होते हैं। तो गुरुपा कहते हैं ना कि तुम तो सामने से जो तुम देखती हो वही तुम जानती हो, पर गुरुपा है वो भगवान है। उनको ये पता है कि वो आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में क्या बात कर रहा है। सिर्फ बातें किसी और से नहीं, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या थॉट्स है आपके बारे में, वो गुरुपा से जानते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो आपके बेहतरीन के लिए हो रहा है। गुरुपा हमेशा बेहतर नहीं, बेहतरीन देते हैं। आपके लाइफ में भी हर नेगेटिव पर्सन को आपसे दूर करेंगे, और जितने अच्छे लोग हैं जो आपके लाइफ के लिए अच्छे हैं, उन्हीं को आपके लाइफ में ही रहने देंगे। इसलिए हर उस नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो मैं कुछ उसमें से कुछ चंद लोग हैं जो जिनसे मेरे गुरुपा ने दूर किया मुझसे, और उनकी कुछ सच्चाई मेरे सामने ले आई। हाँ, तो सबसे पहला जो गुरुपा से, जब ऐसे तो मैं सपने में, मतलब ऐसे तो अगर वर्बली कहा जाए तो मैं मार्च में होली टाइम पे 2024 को ही मैं जुड़ी हूँ। लेकिन उसके पहले मैं सपने के माध्यम से ऐसे करके मैं गुरुपा को देखती थी, पर मैं जानती नहीं थी। पर ब्लेसिंग तो गुरुपा की तभी से हो गई थी, है ना। तो मैं कुछ बातें बता जो गुरुपा से जुड़ने के बाद टेलीपैथी के थ्रू जब मैं पहली बार जुड़ी होली के टाइम पे, तो मैं जो सबसे पहला जो मेरा जुड़ाव था गुरुपा से, वो यही था कि एक पर्सन है, उनकी सच्चाई मेरे सामने लाना था। तो उनका जो वो मैं था ना, वो कि आज होली के दिन तेरे सामने एक सच्चाई आएगी, किसी की सच्चाई तेरे सामने आएगी। तू बहुत विश्वास करती है उस पे, तू सारी बात उसको बताती है, तो आज तेरे सामने वो सच्चाई आएगी। तो बस आज अभी मेरा एक स्टार्ट वहीं से है। तो वो एक हैं मेरे जो अंकल जी हैं, उनके कॉलीग की वाइफ हैं, जो है पर्सन है वो। तो वो आंटी, तो मैं होली पे होता ना लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो मैं उनके घर गई। तो क्या हुआ ना कि मैं गई तो जरूर, लेकिन एक हाव भाव होता है ना, उस दिन गुरुपा मुझे उसके दिखा रहे थे। मैं रूम में बैठी हुई थी, और नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि जब आप किसी के घर जाओ, वो कोई भी फेस्टिवल में पार्टी कुछ भी, तो वो आपको नॉर्मली सिर्फ चाय नहीं देते हैं। चाय के साथ
और भी वो होता है ना स्नैक्स, मतलब एक नॉर्मल सी बात है। पर क्या था ना कि वो चाय बनाई सिर्फ, ठीक है। और क्या वो किचन में थी, तो ऐसे नॉर्मली मैं जब पहले कभी जाती थी तो मतलब किचन में वो खड़ी वो काम करती थी, तो और अच्छा भी नहीं लगता है क्या, मतलब अंदर में जेंट्स लोग बैठे तो क्या बैठूं मैं, मैंने सोचा कि चलो भाई भाभी उधर अकेले पता नहीं क्या करी, मैं भी थोड़ा हेल्प करा देती हूँ ऐसे यूजुअली। और बिल्कुल फैमिलियर हो गए हम लोग, बहुत ज़्यादा फैमिलियर। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था उनसे जुड़े हुए, लेकिन हाँ एक होता है ना कि कहीं आप बाहर में रह रहे हो तो फिर आपके साथ कोई फैमिली जैसा हो जाता है, बस वही रिलेशन उनके साथ हो गया था। तो मैं गई तो मुझे लगा कि वो ना कुछ मतलब ऐड ऑन कर रही है, मतलब आप समझ लो, मुझे लगा ऐसा। तो वो मुझे देख के जैसा लगा कि उसको अच्छा नहीं लगा, वो घबरा गई ऐसा करके, वो बोली नहीं नहीं आप जाओ बैठो ना, आप जाओ बैठो ना। तो मुझे कुछ उसी टाइम पे कुछ मतलब बस मुझे बस वही मैं गुरुपा का मैस का जो मैंने देखा तो मुझे वही क्लिक हुआ, अरे यार वो तो सही बोल रहे हैं गुरुजी। तो मैं उस टाइम पे, मैं तो नहीं जानती थी, मैं तो उतना नहीं, लेकिन हाँ उस टाइम पे लगा कि नहीं। तो फिर उसके बाद धीरे 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 तो फिर मैं जो उस दिन मैं उनके बारे में जान गई। देखिए सिर्फ आपको मतलब पता नहीं कि कोई इंसान क्या, और मैं इससे अपनी हर बातें शेयर करती थी, डेली लाइफ की, फैमिली लाइफ की, क्या हो रहा है लाइफ में, मतलब हर कुछ। तो ये देखिए गुरुपा कितनी, और आगे अगर नहीं अगर मुझे बताते उसके बारे में तो भाई ठीक है हमारी फैमिली नहीं है, पर क्या होता है कि आप जहाँ भी रहते हो आपके साथ अगर कोई भी अगर बाहरी इंसान भी है, अगर आपके साथ फैमिली है तो वही फैमिली बन जाती है, और बाद में आगे चल के वही आपके साथ कुछ ऐसा करती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुरुपा ने मेरे फ्यूचर में अगर शायद वो कुछ भी हो सकता था भाई, अब कुछ भी डिस्कस करते तो वो कुछ ही बोलती, बहुत सारा डिस्क्लोज करती है वो, तो फिर देखिए वहाँ उससे मेरा छुटकारा दिला दिया। बस हाँ कभी अगर मिल ली तो हाय हेलो, अब आप देखती है ना संगत जी, अब वो देखती है तो ऐसा वो देख के भागती है जैसे लगता है कि क्या हो गया ऐसा। मैं नॉर्मल रहती हूँ, गुरुपा बोलते हैं ना कि सामने वाले को बस तू सतर्क हो जा, तुमको कुछ कहना नहीं कुछ करना नहीं, पर सतर्क हो जा, है ना। अब दूसरा एक है, इसलिए कि ये वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब नहीं है, वो मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी, और बेस्ट फ्रेंड मतलब हम लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना, हमेशा हर तरीके से एक दूसरे के लिए। और खैर अभी फ़िलहाल तो मैरिज हो चुकी है, और तो उस टाइम पे कहीं कोई जलन की भावना ही नहीं थी, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। और मैं जबकि हालांकि अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉप करती थी, पर एक होता ना आपके साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो लेकिन उसके मन में कोई जलन की भावना नहीं थी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह, तो एक होता है कि हमारे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत बहुत अच्छी लड़की थी ऐसा, इसलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। तो ऐसा हुआ तो लेकिन गुरुपा ने मतलब मुझे धीरे 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 जब शादी के बाद मेरी जो बेबी हो गई, तो उसके बीच में हमारा कुछ कई साल बातें नहीं हुई, थोड़ा वो अदर रिलेशन में शादी की और भाग भाग के शादी की थी, तो फिर मतलब होता ना बातचीत मेरी बंद हो गई, और नंबर नहीं था मेरे पास, ऐसा करके हो रहा था, तो बातें नहीं हुई, बातें बंद हो गई। तो उसके बाद अचानक से फिर मेल के थ्रू हमारी बातचीत मतलब हुई, तो फिर हम लोग बात करने लगे। तो उसके बाद जब वो जाने कि हाँ भाई प्रेग्नेंट है हम, और ऐसा का ये सब होने का, तो उसका अभी तक बेबी नहीं है, जो भी उसके घर में, खैर मैं ज़्यादा उधर नहीं जाना चाहूँगी। उसके बारे में गुरुपा मुझे इतना बताते हैं कि, और हमें सपने में भी दिखाते हैं कि जो तो उस पर बहुत भरोसा करते हैं, और उससे भी मैं अपनी बातें शेयर किया करती थी, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, आप बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स आपके बहुत प्यार करते हैं आपको, पर आप हर बात अपने पेरेंट्स से आप शेयर नहीं कर सकते हो, जिस कुछ पर्सनल बातें होती हैं आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, वो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से या अपनी एक एज ग्रुप वालों से आप शेयर कर सकते हो, आप अपनी बहन से भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वहाँ कुछ एक होता है, डिस्टेंस मेंटेन होता है, वहाँ एक इज्जत होती है, तो हम नहीं कर पाते, तो उससे करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो मेरी बेबी हो गई, उसकी बेबी ने तो उसके धीरे 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 वो समझ गई कि अरे मतलब अच्छा इसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से ज़्यादा इनकम है उसका, ये वो, इसकी बेबी हो गई मेरी बेबी नहीं है, मतलब। और मतलब उसको लगता था कि ये जो भी उसके मन में था, जलन की भावना शायद आने लगी धीरे धीरे। तो गुरुपा ने मुझे बताया सपने में भी उसका वो दिखाया, और वो बहुत कुछ फिर बातें फिर मैं देखने लगी कि कभी बात करती है तो, और कुछ पार्टिकुलर डेज पे ना जब कोई और बताती कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ,
भाई बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे साथ पढ़ी लिखी है, अभी भी पढ़ाई कर रही है, अभी सब कुछ कर रही है, हालांकि जॉब नहीं करती है। और बहुत दिक्कत मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, ये वो मतलब मैं कुछ नेगेटिव और ये ब्लैक मैजिक्स पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ ऐसा वैसा। लेकिन अब उसकी बातों से कभी कभी वो कॉल करती तो ऐसा ऐसा वो खुद ही मतलब कि हाँ उसने मेरा ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और ऐसे पार्टिकुलर डेज पे वो मुझे कॉल करती है जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा मतलब होता है ना लोग करते हैं। और उस दिन वो इतना ही कॉल हमको मुझे करती, इतना ही कॉल करती है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि कभी कभी हो सकता है वो पहले भी ऐसा ही करती थी, पर मैं कभी उतना ध्यान ही नहीं देती थी कृपा। अब मुझे बताते कि भाई ऐसा ऐसा, तो अब मैं ध्यान देती हूँ। एक तो सपने में मुझे उसके बारे में बताया, दिखाया उसका चेहरा, उसके बाद कुछ कुछ बातें उसकी, मैं जब भी उसकी कॉल आती तो मैं उसको कहती गुरु भाई ये जो भी अगर ये मेरे साथ बुरा करती है पहले, तो इसका कुछ ऐसी बातें इसके मुंह से निकाली है ना कि मुझे पता चले कि मुझसे झूठ में और फालतू हमेशा कॉल करके बस अपना रोना, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे ये है, मुझे वो है, ऐसा मैं तक फिर। और बाद में पूछे उसकी बातों से ही समझ में आने लगा कि ये तो मुझे सिर्फ झूठ में रोना रोती है। क्योंकि आज से अगर मान लीजिए कि अगर आपसे 15 दिन पहले एक बात हुई आपसे और उस दिन वो कह रही है आपको कि मेरा पति हमको छोड़ के चला गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, वो दूसरा जाके अपनी माँ के पास रहता है, और फिर आपसे 15 दिन के बाद बात कर रही है, वो उसे तो याद नहीं कि मैंने उसे कितने दिन कहा था। फिर वो कह रही है कि कल फिर चला गया, ऐसा ये वो बहुत सारी बातें, मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये जरूर कुछ इसका है। और कुछ कुछ बहुत सारी बातें हैं उसकी मेरी गुरुपा ने सामने लाई उसी के थ्रू, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। तो देखिए मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं मानती थी, और मेरी तरफ से मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये होता है ना कि जब किसी को लगता है कि मैं तो उससे बेहतर हूँ, स्टार्टिंग से लगता होगा उसे, पर मैं ऐसा, मेरे कोई थॉट्स नहीं थे। अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। एक होता है कि आप जिसके साथ रहते हो उस होता है ना कि संगत का असर होता है, शायद वही उसके साथ हो चुका है, वही हो गया है, ये हो गया। देखिए मेरी बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाली लड़की से मुझे कुरूपा ने बचा दिया, ठीक है। और एक और है पर्सन मेरी लाइफ के बहुत मतलब जिसको मैंने अपने सगे भाई से भी बढ़ के जिसको इज्जत दी। मतलब मुझे लगता था कि एक होता है ना कि मम्मी पापा के बाद अगर कोई अगर भैया है, मेरे कोई सगे भैया नहीं है, तो उनको हमने बहुत इज्जत दिया, सारी बात उनसे भी शेयर करना, सब कुछ मतलब उनके कहने पे वो जो कहते थे तो लगता था कि नहीं ये तो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते, ये जो कहेंगे वो अच्छा ही करेंगे। उनके कहने पे ही बहुत कुछ हमने अपने घर पे, मायके की बात ही है ये, तो सब कुछ जो भी डिसीजन लेना वो जो कहते थे हम लोग वही करते थे, अपने सगे भाई की बातें नहीं मानते थे हम लोग। और बातें क्या मतलब थोड़ा वो बचकाना हरकत थी उसकी, तो बच्चा था वो दूसरे के बात पे चलता था। और बाद में ये सब कुछ अ, जब से मैंने गुरुपा को सपने में देखने लगी, मैंने देखा उसके बाद से एक टाइम हुआ कि मैं गई थी अपनी मायके, तो वहाँ पे धीरे धीरे, और उसके पहले से धीरे 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 उनकी बातें सामने आने लगी कि अरे यार वो हमारे सामने कुछ बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी फैमिली मेंबर को हमारे प्रति भड़काते, हमारा ही घर बर्बाद कर रहे हैं, खुद के ही पर्सन को हमारे घर में बेच के होल लाइफ के लिए पूरी हमारी लाइफ स्पॉइल कर दी। और बहुत कुछ मतलब इतना हुआ, और उसकी सच्चाई सिर्फ मेरे ही सामने नहीं, मेरे पूरे फैमिली के सामने ही आ गई। उसने खुद से गुरुपा ने उससे खुद ऐसे ऐसा काम कराया ना कि खुद उसकी सच्चाई सामने आ गई, और मेरे ही नहीं पूरे दुनिया के सामने। इसके लिए भी गुरुपा का कितना कितना शुक्राना करे गुरुपा, वरना अगर हम लोग उसके बाद पे रहते तो हमारी पूरी लाइफ में वो क्या से क्या करा देता, और बाद में जब सब बर्बाद हो जाता और बैठ के हम लोग रोते, है ना गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे नेगेटिव लोगों से मतलब आज क्या, वो हमेशा जीवन भर के लिए वो उसको इंसान चेहरा ना देखे ऐसा है, और आज दूर हुआ तो हमेशा दूर ही रहे, और गुरुपा के रहते हुए तो वो कुछ भी चाह के कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा, फिर हमारी पूरी लाइफ समझ लो बर्बाद कर दी सब, हम सब। और उसके बाद है मेरे लॉस के, मैंने उन लोगों को, हालांकि वो मेरे साथ मेरी शादी के बाद 6-7 महीने मेरे साथ थे, पर उसके पहले शादी के पहले से भी उनको जानते थे, उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जब से फिर मैरिज की डेट वेट हुई तो फिर बात होने लगी। और मैं उनके अपने मम्मी पापा जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे भी ज़्यादा बढ़ के उनकी इज्जत की, हर कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन
और अपने जो भी इन लॉज में जो भी फैमिली मेम्बर, मैं सबको बहुत प्यार करती थी। मैं सब मतलब वो जो करते थे वो मैं जानती थी कि हाँ ऐसा था, तो मुझे लगता था ना कि अरे कोई बात नहीं, हो सकता है मैं नई नई आई हूँ भाई, और कुछ इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसी वजह से एक होता है कि आप एक एज गैप होती है, आपकी फैमिली गैप होती है, आपका बहुत सारी गैप होती है। एक होता है ना कि हम एक अदर फैमिली से आए हैं, वो एक अदर फैमिली में है, हमारा रहन सहन अलग है, लाइफ स्टाइल बोलने की जो मतलब हमारा जो भी कुछ है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दो एक होता है ना कि एक खानदान के भी दो परिवार में अलग अलग, तो बस तो फिर इन लॉज में और हमारे मायके में तो बहुत सारी डिफरेंसेस, तो मुझे वही लगता था कि चलो कोई नहीं, एक दिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी भी बहुत सारी बातें उन्होंने खुद से जब, और ये सारी बातें अभी नहीं, जब मैं अभी एक होता ना कि अभी तो मैं हॉलिस्टिकली मैं उनसे कनेक्टेड हो गई हूँ, पर जब वो मुझे सपने में मुझे दर्शन देते थे और मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर उनकी ब्लेसिंग तब से है। वो गुरुपा ने मुझे उनके मुंह से ही ऐसी सी बातें निकलवाई, ऐसी सी बातें निकलवाई उन, और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया, और मतलब सब कुछ इन लॉज में सबके लिए ऐसा ऐसा मतलब किया कि मुझे खुद उनसे उन लोगों से दूर कर दिया। आज के डेट में मैं मतलब मैं कितना शुक्रगुजार रहूं गुरुपा की कि अगर मैं होता ना कि अगर वो सामने, अगर मैं जानती भी, ठीक है, अगर आप ससुराल पे हो, आपको पता है कि आपके इन लॉज आप मतलब आपके साथ बुरा कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं, पर सामने में आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो आप जाके भी, एक तो वो बड़े हैं और इन लॉज हैं भाई, तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, क्या बोलोगे, क्योंकि वो आपके सामने तो बहुत अच्छे बन रहे हैं भाई, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद के रखे हैं, वो मतलब आपको मौत के ही मुंह में उतार दें, पूरा आपका सब कुछ बर्बाद करते हैं, मतलब सब कुछ, और आप तो कुछ कर ही ना सको, और आपका खुद का माइंड को कंट्रोल करें। वो मेरी माइंड तक को कंट्रोल करके रखा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, वरना इन्होंने तो मेरी पूरी, मेरी क्या, मेरे बच्चे की लाइफ स्पॉइल कर देनी थी। क्या करते ये लोग मुझे नहीं पता, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ऐसे मतलब घटिया लोगों से मुझे बचाने के लिए। आज मैं दूर हूँ और मुझे इतना पता है, मुझे विश्वास है कि गुरुपा मुझे कभी भी वैसे लोगों का चेहरा नहीं देखने देंगे, क्योंकि वो लोग जहाँ जाते भी ना, अपने अपने साथ साथ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब स्पेल्स, ये सब अपने साथ लेके चलते हैं। होता ना कि जैसे भगवान के ऑरा में हम बैठते हैं तो उनके ऑरा में हम होते हैं, है? और तो आप क्या होता है ना कि आप भगवान के ऑरा में आप बैठो, आप भगवान के पास बैठो, आप मंदिर जाओ जहाँ पे आपने अपने घर पे भगवान को स्थापित किया, वहाँ बैठो, वहाँ एक अलग तरह की पीस होती है। आप मंदिर में जाओ, कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति होती है, क्योंकि भगवान का ऑरा है वहाँ पे। भगवान कहते हैं ना, जहाँ भगवान की मंदिर होती है उससे 1 किलोमीटर दूर तक भगवान का वास होता है ना, तो वे कहते हैं कि एक ऑरा होता है ना, तो जैसे हम एक तो भगवान ही है, लेकिन नेगेटिव लोग के से भी तो होता है ना कि आपके इर्द गिर्द रहेंगे तो आपको वो नेगेटिव वाइब्स आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे उन नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए। और बस एक प्रेयर है गुरुपा से, मैं हमेशा बस एक ही बात बोलती, गुरुपा मुझे उन लोगों का चेहरा ना कभी देखना पड़े, बस गुरुपा आपसे एक अरदास है, ये बहुत बड़ी अरदास है मेरी, दिल से, उन्हें पता है। और उसके बाद क्या है ना कि और मतलब और एक है, उसका मैं यहाँ मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी वो जब हमारी फैमिली मेम्बर बने तो मैं उस पे भी बहुत, हम लोग सब लोग बहुत बिलीव करके ऐसा किए, और उसकी भी सारी सच्चाई वो क्या कर सकती, वो उसे लगता है कि, और एक बात कि उसे लगता है ना कि मैं जो भी करती हूँ तो ये लोग पागल, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। पर गुरुपा ने तो, जब गुरुपा आपको जोड़ते हैं, अपने से कनेक्टेड करते हैं, चाहे भले ही वो आपके आपके सामने ना आए, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द गुरुपा आ जाते तो उसकी सारी सच्चाई धीरे 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 आपको दिखाने लगते हैं। आप भले ही आप उसे उस पर 100% ट्रस्ट करो, तो उसकी भी सारी सच्चाई सामने लाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक तो नेगेटिव लोगों से, और मेरी बहुत बड़ी, मेरी इज्जत गुरुपा ने बचा ली। एक हमारा ट्रिप प्लान हुआ था, मतलब मेरे अंकल का, और जहाँ हम लोग जाने वाले थे वहाँ पे
बड़े मंदिर भी जाने वाले थे। पर क्या हुआ, मतलब वो ऐसा प्लान ही नहीं हो पाया कि हम लोग जा ही नहीं पाए, इनको छुट्टी ही नहीं मिली। लेकिन फिर और उस टाइम के पहले ही कुछ ऐसा षड्यंत्र कहीं रचा गया कि हमारी बेइज्जती, बहुत बड़ी भारी बेइज्जती, हमारी कुछ एसेट्स थे वो गायब कर दिया, ताकि उसका सारा ब्लेम हमारे अंकल, हमारे, अब बच्चे पे क्या कोई लगाएगा, तो हमारे ऊपर। इससे पहले भी वही चीज़, इससे पहले भी मैंने सुना था, तो उस वजह से भी बहुत कुछ थोड़ा हुई थी प्रॉब्लम। लेकिन ये देखिए, गुरुपा तो मुझे बहुत बड़ा दुख भी होता था कि गुरुपा आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे, और वहाँ भी जाके माता रानी के मंदिर जाना है, मंदिर ही का ही था। तो फिर बाद में ये बात समझ में आने लगा कि माय गॉड, गुरुपा अगर चले जाते, अब हमें क्या पता कितनी बड़ी बेइज्जती रखी हुई थी। इसके लिए बहुत बहुत हमारी इज्जत आपके हाथ में थी, अपने हाथ में रखते हैं ना गुरुपा। बस जय हो गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात मैं यहाँ पे एक ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके कुछ ऐसा था कि अचानक से वो बीमार हुई और डेथ कर गई। तो और हम लोग उससे मिले नहीं, तो वो कहीं और ही थी, रिलेटिव के इधर। तो उसके बारे में हमेशा गुरुपा से पूछती थी कि गुरुपा मैं उसको जानना चाह, और क्योंकि मुझे हमेशा शक होता था। तो और एक गुरुपा ने कल परसों ही मुझे वो बता दिया, एक दिन पहले ही मैं गुरुपा से पूछी, मुझे वो जानना है कि क्या मुझे वो शक रहा। तो जो मुझे जैसा शक था ना, गुरुपा ने उस टेलीपैथी के थ्रू, उस संगत जी के थ्रू मुझे बिल्कुल बता दिया। खैर मैं तो कुछ क्या करने वाली हूँ, गुरुपा खुद करने वाले हैं। तो गुरुपा, हम लोग किसी को क्या सजा दे सकते हैं, है ना, तो खुद गुरुपा देखेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो और हर नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से दूर हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो इसी के साथ अब अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। इसका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर दिन दिन दुखियों को का दुख दूर कीजिएगा गुरुपा। हर इंसान को नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर दीजिए, ताकि वो अपना भला करे। हर इंसान अपना भला सोचे, बहुत अच्छी बात है। दूसरे का बुरा कोई ना सोचे। अगर ऐसा दिन जिस दिन आ जाएगा तो किसी का कुछ बुरा नहीं होगा गुरुपा, है ना। इसी के साथ मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।